बेंगलुरु में एरो इंडिया के मंथन 2023 में शामिल हुए रक्षा मंत्री। औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार की जरूरत पर दिया जोर। राजिम माघी पुन्नी मेला में संत समागम समारोह आयोजित, संगम की आरती का हुआ आयोजन। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, नकल रोकने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट SSLV D2 लॉन्च प्रोग्राम में शामिल हुए महासमुंद जिले की 10 छात्राएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के युवाओं ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि यह देश के नवसृजित स्टार्टअप इकोसिस्टम के महत्व के साथ साथ युवाओं में जोश भरता है। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु के एयर इंडिया में मंथन 2023 में इस बात पर जोर दिया कि भारत में स्टार्टअप के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है वह देश के युवाओं के लिए वरदान है। मंथन प्लेटफॉर्म रक्षा और एरोस्पेस इकोसिस्टम के प्रमुख प्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, MSME, इंक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और निवेशकों को एक छत के नीचे लाता है। वर्षों में जो एक इन्वायरमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वह किसी वरदान से, किसी बूंद से यह कम नहीं है। डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं। और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है। 100 से ऊपर तो हमारे यहां यूनिकॉर्न्स हमारे देश के युवाओं ने खड़े कर दिए। और यह हमारे देश में न्यूली क्रिएटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को भी बताती है। साथ ही हमारे यूथ के भीतर भी आया नया जोश और कुछ नया कर गुजरने का जो जुनून है, उसको भी यह शोकेस करता है। मंथन के महत्व को बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि मंथन रक्षा स्टार्टअप व्यवस्थाओं की विकास यात्रा का उत्सव है। उन्होंने कहा कि ये रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और IDEX पहल की सफलता का एक प्रतीक है। उन्होंने बताया कि IDEX ने अब तक कई स्वदेशी तकनीक विकसित करने और आगे बढ़ाने में मदद की है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनना भारत की नियति है। उन्होंने कहा कि विश्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनना भी भारत की नियति है। श्री सिंह ने कहा कि अमृतकाल इसके लिए सबसे अच्छा समय है और भारत के युवा देश के भाग्य के श्रेष्ठ निर्माता हैं। डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह DEWG की पहली बैठक आज लखनऊ में संपन्न होगी। कल कार्य समूह ने अपनी बैठक में 2 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने अपने भाषण में समावेशन, सामाजिक सेवाओं की डिलीवरी, डिजिटल स्पेस में एकाधिकार को रोकने और सुरक्षा, गोपनीयता और शासन के मामलों में DPI की सफलताओं के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने आधार, MOSIP, कोविन, डिजिलॉकर, उमंग, DEPA, ONDC और यूलिप जैसे भारतीय DPI के बारे में अपने विचार साझा किए। दिन भर G20 सदस्यों ने ज्ञान साझेदारों और अतिथि देशों की ओर से व्यवहारिक प्रस्तुतियां भी की गई और कई विषयों पर स्पष्टीकरण भी दिए गए। प्रतिनिधियों ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। और प्रदेश की खबरों में त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित राजिम माघी पुण्य मेला के संत समागम का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत थे। डॉक्टर महंत ने अतिथियों के साथ मिलकर भगवान श्री राजीव लोचन, कुलेश्वर महादेव और महानदी की पूजा आरती कर
प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि इस महोत्सव ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक नया आयाम दिया है। राजिम पुण्य मेला और राजिम धाम इतनी पुण्य भूमि है कि इसके बारे में मेरे जैसे आदमी कहने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग यहाँ के पुण्य कमाते हैं, कृतार्थ होते हैं। हमारे पुरखों का जो धन लगा हुआ है, धन मतलब ज्ञान धन, बुद्धि धन, कृपा धन, दया धन, उसको हम लोग यहाँ लेने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से हम लोग कृत होकर जाते हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती को, राजीव माता को, कुलेश्वर भगवान को, राजीव लोचन भगवान को। इन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो एक आयाम दिया है, जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो यहाँ से बहती है, वो कृपा सिर्फ यहाँ लोगों में जो आस्था है, जो विश्वास है, उसके ही बल पर हम सब लोग यहाँ टिके हुए हैं। और इस संत समागम के दौरान धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष 15 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच होने के हुए। इससे पहले सीबीएसई ने कहा था कि जेईई मुख्य परीक्षा समेत दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए ही 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथियां तय की गई हैं। सीबीएसई के अनुसार इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 21,08,000 विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए 16,09,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। 10वीं कक्षा की परीक्षा 76 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी और 21 मार्च को समाप्त होगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा कुल 115 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग न करने की चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई सैटेलाइट SSLV-D2 की गवाह बनी है महासमुंद जिले की 10 छात्राएं। मिशन आजादी सेट 2 के लिए स्पेस किड्स इंडिया ने महासमुंद जिले के शासकीय आशीबाई गोलेच्छा उच्चतर माध्यमिक शाला के 10 छात्राओं को सैटेलाइट SSLV-D2 के चिप में प्रोग्रामिंग के लिए चयन किया। स्कूल के ATL लैब इंचार्ज की मदद से इन छात्राओं ने उस चिप में ताप, दबाव आदि की प्रोग्रामिंग कर उस चिप को श्रीहरिकोटा भेजा और वो चिप सैटेलाइट में लगाया गया, जिसका प्रक्षेपण इसरो ने 10 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया और प्रक्षेपण सफल रहा। सैटेलाइट के प्रक्षेपण के समय महासमुंद की ये 10 छात्राएं श्रीहरिकोटा में मौजूद रहीं। I need little more excitement. Dixie. Okay, crowd on the right, please cheer up. Minus 40 seconds. और वहां से आने के बाद इन छात्राओं में काफी उत्साह आया। उनका कहना है कि हमें वहां नया जानने और सीखने को मिला और ये एक बहुत रोमांचक अनुभव था। हम इसरो गए तो हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। हमें कुछ नया जानने सीखने को मिला। हम जैसे ही वहाँ गए तो हमें GSLV, PSLV और SSLV का मॉडल दिखा और साथ ही अन्य सैटेलाइट्स का भी वहाँ पे मॉडल रखा था। हम वहाँ डॉक्टर श्रीमती केशव मैम से मिले।
हम उनसे कुछ नया चीज़ सीखा कि जो कि छात्राएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, कुछ नया जान सकती है, सीख सकती है। तो बहुत खुशी हुई। हमने सबसे पहले इसरो गए ना, तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी और वहाँ GSLV और ना PSLV का मॉडल खड़ा था सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष स्थान में। तो वहाँ हमने सबसे पहले फोटो सेशन किया। उसके बाद अंदर गए तो वहाँ और अनेक प्रकार के रॉकेटों का वो मॉडल खड़ा था, म्यूजियम था। बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम लोग गैलरी में गए तो गैलरी में देखा हमने SSLV D2 का मॉडल खड़ा था और वहाँ ना मतलब लॉन्च हुआ तो हमें देख के बहुत खुशी हुई। पूरे 75 स्कूलों की छात्राएं थी, बहुत खुशी हुई वहाँ। इन छात्राओं की खुशी के साथ साथ स्कूल के प्राचार्य गोविंद राम सिन्हा ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे यहाँ की छात्राओं को प्रायोगिक तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान का अनुभव मिला है जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। काफ़ी ये गौरवपूर्ण क्षण है, न कि हमारे स्कूल के लिए बल्कि हमारे शहर के लिए और हमारे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए ये गौरवपूर्ण क्षण है हमारे लिए। और मैं निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो हैं, जो अभी स्पेस किड इंडिया के द्वारा जो सैटेलाइट बनाया गया उसमें श्रीहरिकोटा गए थे, तो ये बहुत ही जो है ओवरजॉयड हैं, बहुत खुशी से जो हैं, इनकी खुशी का जो है ठिकाना नहीं है। और इन्होंने वहाँ पे जो अनुभव प्राप्त किया है, जो इनको सीखने को मिला है, जो किताबों में ही हम पढ़ करके हम देखते हैं, सीखते हैं, वो इनको वहाँ पे प्रत्यक्ष देखने, सुनने और सीखने को मिला है। इससे हमारे बच्चे जो हैं में का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ऊपर गया है और निश्चित रूप से आगे जा करके ये ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो ये अनुभव उनका बहुत काम आएगा। और इस बारे में लैब इंचार्ज चंद्रशेखर मिथिलेश ने बताया कि इसरो के सहयोग से ये प्रोग्रामिंग की गई है। प्रोग्रामिंग का पार्ट जो है वहाँ के अलग अलग प्रोग्रामर्स हैं स्पेस किड्स इंडिया के जो इसरो से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें पहले मेरे को समझाया कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे बच्चों को समझाना है। उसके बाद उस लर्निंग करने के बाद एक दोनों मतलब एक ऑनलाइन मोड में एक ऑफलाइन मोड पर मैंने बताया बच्चों को कि इसमें ताप के लिए कैसे प्रोग्रामिंग करना है, दाब के लिए कैसे करना है, एक्सेलरेशन, गायरोस्कोपिक वैल्यू, सैटेलाइट क्या होता है, इसरो क्या है, तो सारी जो डिटेलिंग है वो सारा काम इस प्रकार से हुआ। गौरतलब है कि केंद्रीय मानव संसाधन विभाग स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कई कार्यक्रम चला रहा है। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेंगलुरु में एयर इंडिया के मंथन 2023 में शामिल हुए रक्षा मंत्री औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार की जरूरत पर दिया जोर। राजिम माघी पुन्नी मेला में संत समागम समारोह आयोजित, संगम की आरती का हुआ आयोजन। CBSE की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, नकल रोकने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट SSLV D2 लॉन्च प्रोग्राम में शामिल हुई महासमुंद जिले की 10 छात्राएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।